नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूं सौरभ। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग करने का स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। मतलब कि गाइज, मैं जो है स्विंग ट्रेडिंग करता हूं और मेरा क्या स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में एकदम 0 से लेके 100% सब कुछ जानना है तो वीडियो को गाइज कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारा जो कंफ्यूजन है आपका दूर कर दूंगा एंड जो है एक जो है प्रॉपर मतलब जो स्ट्रेटजीज में फॉलो करता हूँ उस स्ट्रेटजी के बारे में भी आपको बताऊंगा। एंड गाइज, अगर आपको थोड़ा सा मैं अपना जो है यहाँ पे होल्डिंग्स या फिर स्विंग ट्रेडिंग का दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, अभी मेरा जो आज का यहाँ पे पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो 481 रुपये तक का गाइज आज मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। और उसके बाद ऊपर में आप ऑल ओवर प्रॉफिट देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक्स है, मतलब मैं इसको जो है होल्ड करके रखा हुआ हूँ। एंड आपको पता है गाइज, जो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग होता है आप जो है 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीने 2 महीने 4 महीने जब तक चाहे उतने देर तक आप रख सकते हैं। एंड जो है मतलब आप जब चाहे उसको बेच सकते हैं, जो है इसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो गाइज, यही चीज़ मैं आपको जो है अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ स्ट्रेटजीज होती है जिसको यूज़ करके जिसको फॉलो करके आप भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड जो है यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना तो वीडियो को गाइज कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, मैं जो भी वीडियोस में बताता हूँ फ्री में जो बताता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, यही गाइज बताने का बहुत कोई कोर्स बना के पैसे लेते हैं और मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। एंड हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल फ्री में आपको हर एक जो है कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जो कि पैसे लेके बहुत सारे लोग जो है देते हैं। तो गाइज, जरूर से लाइक शेयर कीजिएगा। अब चलिए हम जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करने का कौन कौन सा स्ट्रेटजीज हो सकता है, क्या कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ फॉलो करना चाहिए। एंड उसके बाद हम स्विंग ट्रेडिंग करके यहाँ पे जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो भाई, जो सबसे पहला चीज़ है वो तो आपको स्टॉक सिलेक्शन ही करना है। मतलब कौन से स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है उसका सिलेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड सही स्टॉक को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा जो है मतलब रियल में प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अब मान लेते गाइज, यहाँ पे आपने सुना होगा बहुत सारे जो है सरकारी स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसका स्टॉक होता है, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर का स्टॉक होता है। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है कि यार कौन से स्टॉक में हम स्विंग ट्रेडिंग करें ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो गाइज, मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ प्राइवेट सेक्टर का भी एंड पीएसयू, मतलब जिसे हम जो है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज बोलते हैं, उसका दोनों का मैं आपको जो है कंपेयर करके दिखाऊंगा। अब मान लेते गाइज, यहाँ पे जो है मेरे सामने ही अभी जो 2 स्टॉक्स दिख रहे हैं वो सरकारी स्टॉक्स हैं और 2 यहाँ पे प्राइवेट स्टॉक्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे IRFC जो है सरकारी स्टॉक है, रेल विकास निगम ये भी सरकारी स्टॉक सरकारी कंपनी है। एंड यहाँ पे गाइज जो नेक्स्ट है वो है एस बैंक प्राइवेट कंपनी, और इसी तरह से यहाँ पे देखते इंडियन गाइज एनर्जी ये भी प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पे मानते, अब हमें जो है कैसे हम कंपेरिजन कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बताता हूँ। अब गाइज, यहाँ पे जो है जब हमें स्विंग ट्रेडिंग करना होता है तो हमें तो ये देखना होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किधर का है, अप है डाउन है साइडवेज है, ये चेक करना पड़ता है। सेकंड चीज चेक करना पड़ता है मतलब मार्केट जो है वो सपोर्ट पे है या फिर रेजिस्टेंस पे है। ये 2 चीज़ तो आपको पता होगा। अब जो तीसरा चीज़ है गाइज वो है कि मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइवेट सेक्टर वाले कंपनीज में हमें जो है ये स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर जो सरकारी होती है मतलब गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसके अंदर करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे दोनों का जो है देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस दिखाया गया है पिछले साल का और जो है पिछले 2-3 सालों का देख लेंगे, कंपैरिजन करके हम जो है पता कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में हमें स्विंग ट्रेडिंग करने से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले गाइज मैं IRFC को क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लिया। अब देख सकते हैं अगर आज का इसको मैं दिखाऊं तो आज गाइज जिसका जो प्राइस ओपन हुआ था ये हुआ था 211 रुपया में, मतलब लोएस्ट जो गया था वो 211 गया था और हाईएस्ट जो गया वो 221 गया है। जी हाँ, अगर हम टोटल गाइज यहाँ पे 52 वीक्स का देखें तो मतलब पिछले 1 साल का देखें तो पिछले 1 साल में गाइज जो सबसे लोएस्ट गया था वो गया था 32 रुपया 35 पैसा और सबसे जो हाईएस्ट गया था वो गया था 229 रुपया। मतलब कि गाइज अगर आप इसमें या 1 साल पहले अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते और अपने स्टॉक को होल्ड करके रखते तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा लगभग 1 शेयर पे 200 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाता। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक स्टॉक का दाम था 32 रुपया और अभी हो गया है 229, मतलब हाईएस्ट जो गया वो 229 गया है। तो मान लेते 198 या 97 रुपीज़ तक का आपको सिर्फ एक स्टॉक में प्रॉफिट होता। 200 रुपये अगर होता और आप मान लेते 10 आपके पास स्टॉक होता तो मतलब 2000 रुपये आप यहाँ पे बहुत ही इजीली प्रॉफिट
कर लेते। और 32 रुपये मतलब कि गाइस आप सोच सकते कि कितना कम रुपीज में आप जो है 10 स्टॉक खरीद सकते हैं। और अगर 32 रुपये में आपको मिल रहा होता तो मुझे पता है कि 10 स्टॉक तो कोई नहीं खरीदता, वो लगभग 200-300 स्टॉक तो जरूर से खरीदता। और मान लेते गाइस आप जो है यहाँ पे 200 स्टॉक खरीदते और इसका जो भाव था उस टाइम पे 30 रुपया था, 32 रुपया था, हम 30 मानते हैं अभी, 30 रुपया गाइज यहाँ पे इंटू 200। तो यहाँ पे आप देख सकते गाइज जो है टोटल आपको जो रुपीज पड़ता 6200 रुपये आपको पड़ता। और उसके बाद अगर जब इसको आपने मतलब खरीदते टाइम आप 200 क्वांटिटी आप खरीदते तो 62 रुपये आपको पड़ता है 6200। उसके बाद गाइज जब आप इसको सेल कर देते तो सेल करने का जो यहाँ पे प्राइस है वो 230 हम मानते हैं। तो यहाँ पे 200 इंटू 229, तो गाइज 229 को हम गुना करेंगे तो यहाँ पे लगभग कितना आ जाएगा, चलिए आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे गाइज जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 45,800 रुपये। मतलब आप सोचिए आपने यहाँ पे 6200 रुपये इन्वेस्ट किया होता और एक साल में गाइज ये जो यहाँ पे रिटर्न आपको मिलता वो मिलता 45,800। इसमें से हम 6,000 माइनस करते हैं तो लगभग 38,000 रुपये आपको यहाँ पे एक साल में ही प्रॉफिट हो जाता, जो कि गाइज बहुत ही खतरनाक वाला यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। बट ये है गाइज पिछले मतलब पहले का मतलब जो बीत चुका है, तो वो चीज़ तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ कंपेयर करके दिखाया कि यहाँ पे जो सरकारी कंपनी है वो पिछले 1-1.5 साल में कितना खतरनाक तरीके से ग्रो हुई है। तो गाइज ये मैं कोई रिकमेंड वगैरह नहीं कर रहा हूँ कि आपको सरकारी में करनी है, आपको प्राइवेट सेक्टर में करनी है, बस मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म किया है और इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है डिसीजन ले सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे पिछले 5 साल का दिखाऊं तो गाइज पिछले 5 साल में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग प्राइस जो था वो सेम ही था। 2020 से देखें कि 21 में लॉन्च हुआ, 21 से लेके यहाँ पे देख सकते हैं 2023 तक इसका जो यहाँ पे परफॉर्मेंस था गाइज वो लगभग सेम था। यहाँ पे शुरुआत में 20-25 रुपये का स्टॉक था और 23 तक गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 28 जून 2023 इसमें 32-33 रुपये तक ये हुआ था। और उसके बाद जो 24 आया तो गाइज 2024 में इसने सबसे खतरनाक तरीके से ग्रोथ दिखाया और 200 रुपये तक का यहाँ पे इसने ग्रोथ दिखा दिया। और इसीलिए अगर आपने इसमें पहले इसका स्टॉक खरीद के आपने रखा होता तो अभी तक बहुत ही आराम से आप 45,000 रुपये तक जो है प्रॉफिट जनरेट कर लेते अगर आपने 200 क्वांटिटी इसमें खरीद के रखा होता। तो गाइज ये हो गया PSU। अब अगर हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कोई कंपनी देखें तो चलिए हम प्राइवेट सेक्टर का भी गाइज कंपनीज यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे गाइज जो है एक है यहाँ पे येस बैंक अगर हम देखें तो देख सकते गाइज आज इसका जो परफॉर्मेंस है, आज इसने ओपन किया था गाइज देख सकते जो है 26 रुपये में इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है और जो है 26 रुपये 85 पैसा इसका हाईएस्ट पॉइंट है। मतलब ये कुछ खास ग्रो वगैरह नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे हम 52 वीक का जो है लोएस्ट देखें तो 15 रुपया 70 पैसा इसका सबसे लोएस्ट प्राइस था पिछले एक साल में और जो हाईएस्ट प्राइस है वो 32 रुपया 85 पैसा है, मतलब डबल हुआ है। तो इसमें भी गाइज आप जो 100 अगर लगाते 200 मिलता है, 200 लगाते 400 मिलता है, मतलब इसमें भी लगभग आपके पैसे डबल होने के चांस थे। बट उसमें जितना खतरनाक तरीके से जो आप 5-6 गुना आपको मिला इसमें आपको सिर्फ 2 गुना मिलता। तो यहाँ पे आप इस तरह से कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर गाइज हम पिछले 5 साल का देखें वैसे भी जो है येस बैंक में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आई थी तो यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे ही गिरा है। मैं कोई और जो है स्टॉक का दिखाता हूँ जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का होगा। अब यहाँ पे गाइज देख सकते हैं एक प्राइवेट सेक्टर का HDFC लाइफ इंश्योरेंस। अगर हम इसका देखें तो गाइज इसका आप जो है आज का देख सकते हैं जो लोवेस्ट प्राइस है वो है 633 रुपया, हाईएस्ट प्राइस है 648 रुपया आज का है। और उसके बाद अगर हम पिछले इस साल का देखें मतलब 52 वीक्स का देखें 365 दिन का, तो सबसे जो लोवेस्ट प्राइस था वो था 511 रुपया और जो सबसे हाईएस्ट प्राइस था वो था 710 रुपया। मतलब कि गाइज यहाँ पे भी 200 रुपये तक का आपको जो है रिटर्न देखने को मिलता। जैसे आपको जो है उसमें मिला हुआ था IRFC में, वैसे ही आपको यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी 200 रुपये तक का ग्रोथ देखने को मिलता। बट यहाँ पे बात यही आ जाता है कि गाइज IRFC में 32 रुपये स्टॉक का प्राइस था, लेकिन इसमें जो प्राइस का यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है वो है 511 रुपया। मतलब कि आप उसमें 200 क्वांटिटी तो खरीद सकते थे आसानी से, बट गाइज इसमें आप 200 क्वांटिटी नहीं खरीद पाते, आपको कम ही खरीदना पड़ता और जो है ज़्यादा पैसा लगता। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, बट जो रिटर्न है वो दोनों में सेम ही आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो गाइज इस तरह से जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं जो कि सरकारी एंड प्राइवेट सेक्टर्स के स्टॉक्स में। तो ये चीज़ हो गया। अगर इसका हम पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो गाइज देख सकते हैं पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस का अगर आपको दिखाऊं तो 16 जुलाई 2019 का इसका जो प्राइस था गाइज वो था देख सकते हैं 483 रुपये
और आज जो प्राइस है वो है 600 मतलब 33 रुपये। मतलब 5 साल में इसने उतना भी ज़्यादा ग्रोथ इसने नहीं दिखाया है। लगभग गाइस अगर हम देखें तो 483 से यहाँ पे है 600 देख सकते हैं 37। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि 5 साल में इसने सिर्फ 190 या 95 रुपए तक का ग्रोथ इसने दिखाया है। और सरकारी कंपनी जो है गाइस वो बहुत ही कमाल के तरीके से अभी ग्रो कर रही है। तो गाइस ये हो गया, आपको डिसाइड करना है खुद से कि कौन से स्टॉक में आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग करनी है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया, अब कौन से स्टॉक में करना वो मैं आपको नहीं बता रहा, वो खुद ही आपको डिसाइड करना है, खुद ही कंपेयर करना है, खुद ही सब फाइंड करना है, एंड उसके बाद आप यहाँ से जो है स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ उसका तरीका होता है, चलिए वो भी आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा बताता हूँ। अब गाइस मान लेते हैं मैंने जो है एक स्टॉक को ओपन कर लिया, इसका है जो है मतलब IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस क्रॉप। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर देता हूँ और आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने जो है इसका चार्ट बड़ा किया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 साल पहले इसका स्टॉक खरीद के रखे होते तो आपको 200 स्टॉक्स का बात कर रहा हूँ, तो आपको 45,000 रुपये तक का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। अब यहाँ पे क्या कुछ देखना चाहिए कि आप अभी जो है इसका अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है खरीदने का, वो चीज़ आप कैसे पता कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, पहले वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि जो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है या नहीं है। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आपको गाइज ये चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए। मतलब मार्केट गाइज लगातार ऊपर जाना चाहिए इस तरह से। अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस टाइम पे जो है ट्रेड लेने का या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने का उसमें कोई भी मौका नहीं है। तो चलिए इसमें चेक करते हैं गाइज कि इसमें जो है मौका है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे गाइज जो है देख सकते हैं हमें जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ दिन पहले, अगर मैं आपको डेट भी दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आपको डेट दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस 15 जुलाई तक इसमें मौका था जो है स्विंग ट्रेडिंग करने का। बट अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, सबसे पहले तो ऊपर गया, इस तरह से ऊपर जा रहा था गाइस और 15 जुलाई तक ऊपर गया। बट अभी आप देखेंगे तो मार्केट ये नीचे आ रही है, तो इसमें अभी जो है स्विंग ट्रेडिंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन खींचे, उसके बाद देखें कि मार्केट सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है, देन उसके बाद आप डिसाइड करें कि इसमें आपका स्विंग ट्रेडिंग करने का अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया, अगर आपको एक जरा थोड़ा सा दिखाता हूँ इस तरह से, मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने एक जो है रेजिस्टेंस खींच लिया, एक यहाँ पे सपोर्ट खींच लिया। अब अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने खींचा, मार्केट यहाँ पे नीचे आई और नीचे आने के बाद गाइस मतलब यहाँ पे ऊपर तक जा रही थी एंड यहाँ ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और देख सकते हैं इसने यहाँ पे ये सपोर्ट को तोड़ दिया और सपोर्ट को तोड़ के गाइस ये जो इसका ट्रेंड है वो नीचे आ गया, मतलब ये नीचे जाने लगा। तो इसी से हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड है वो कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस स्टॉक में मैंने आपको बता दिया। यही सेम फॉर्मूला जो भी स्टॉक को आपको चेक करना है उस पर क्लिक करके आपको यही फॉर्मूला अपनाना है। जैसे एक और है रेल विकास निगम, अगर इसका देखें तो इसका भी मैं चार्ट बड़ा करता हूँ एंड उसके बाद गाइज मैं इस तरह से जो है आपको दिखाता हूँ, इसमें भी ट्रेंड लाइन खींच के कि इसका जो ट्रेंड है वो अप में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो गाइज और एक साइडवेज भी होता है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो पिछले दिन का अगर देख रहे हैं गाइज, थोड़ा सा मैं आपको डेट अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 जुलाई, मतलब पिछले महीने का और पिछले 2 महीने का अगर दिखाऊं तो 2 महीने में गाइज इसने बहुत ही कमाल के तरीके से ग्रोथ दिखाया है। देख सकते हैं मार्केट यहाँ से लेके गाइज टोटली ऊपर ही गया है, देख सकते हैं टोटल ऊपर गया है। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था। बट अगर अभी हम देखें तो अभी गाइज इसका जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में नहीं है, वो साइडवेज में है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एक ही लाइन पे कॉन्सिस्टेंटली चल रही है। इसका मतलब ये है कि ये ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो इसमें भी गाइज अभी हम जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें हम ट्रेड करें कि ना करें। तो इससे अच्छा है कि हम इसमें ट्रेड करें ही ना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि गाइज अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे स्टॉक ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे स्टॉक ले लिया और आप लग रहा है आपको कि यार ये फिर से ऊपर जाएगी, और मान लीजिए ऊपर गई तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नीचे आ गई तो, क्योंकि यहाँ पे चांस नीचे आने का भी है, तो कन्फर्मेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। और यही साइडवेज मार्केट का जो है एक क्या बोल सकते हैं कि खामी है कि जब साइडवेज मार्केट चलती है तो हमें कोई चीज़ का कन्फर्मेशन नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। आपको वेट करना, देखना है कि हाँ मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप हो चुका है, तब आपको इसमें घुसना है, या फिर डाउन हो जाएगा तो भी पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे नहीं एंट्री बनानी है।
तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसा है और कब सपोर्ट पे आती है, कब रेजिस्टेंस पे आती है, दोनों लाइन खींचने के बाद। एंड जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको मतलब ट्रेड वगैरह करना होता है, मार्केट जब सपोर्ट पे आती है गाइज, उस टाइम पे एंट्री बनानी चाहिए, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने जो आज तक सीखा हुआ है वो चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे गाइज मेरा जो प्रोडिक्शन है वो गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मेरा 100% एक्यूरेट होता है, बट जो मैंने आज तक सीखा है 90-80% सपोर्ट पे आने के बाद ही मार्केट जो है मतलब जो मैं करता हूँ, एंट्री बनाता हूँ, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो गाइज आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्या कुछ देखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले। एंड उसके बाद आप जो है सारा कुछ रिसर्च करने के बाद जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जो है प्रॉफिट जरूर से जरूर होगा, जो कि मैंने अभी आपको अपना प्रॉफिट भी दिखा दिया। तो अगर आपको एक बार और दिखाऊं तो देखते उस टाइम 400 का प्रॉफिट था गाइज, और अभी 523, 521 इस तरह से मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो गाइज अगर आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, सच में हेल्पफुल लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ यार मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, तभी गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, और यही कंटेंट का गाइज बहुत लोग मतलब अधिकतर लोग कोर्स में बताते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइज अगर आपको और भी डिटेल में जानना है, और भी फंडामेंटल्स जानना है कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या कुछ और भी जानकारी चाहिए होता है, तो मैंने उस पर बहुत सारे वीडियोस बना के रखा हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जो है बहुत ही अच्छा तरीके से नॉलेज ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो गाइज चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।